देहरादून गोलीकांड में जान गंवाने वाले रवि बडोला की पत्नी उर्वी से सीएम धामी ने फोन पर बात की। उर्वी के मुताबिक सीएम धामी ने उनसे कहा कि वो उन्हें अपना बड़ा भाई समझे। उर्वी के मुताबिक सीएम ने भरोसा दिलाया है कि रवि को इंसाफ जरूर मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। रायपुर क्षेत्र के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा भी रवि बडोला के परिवार से मिले। इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौजूद रहे। विधायक उमेश वर्मा और एसएसपी अजय सिंह ने भी रवि बडोला के परिजनों को हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के साथ बड़कोट के कारोबारी अब खुलकर उतर आए हैं। नगर व्यापार मंडल के अलावा होटल एसोसिएशन ने भी आंदोलन का समर्थन दिया है। बड़कोट व्यापार मंडल से जुड़े 500 से ज्यादा कारोबारियों ने अपने होटल्स और दुकानों को पूरी तरह बंद रखा और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का साथ दिया। बड़कोट के 7 वार्ड महीनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग पंपिंग योजना को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं ताकि बड़कोट में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सके। इसके लिए बड़कोट के लोग बारी बारी से तहसील परिसर में 6 जून से धरना दे रहे हैं। आरोप है कि ना तो जल संस्थान कुछ कर पा रहा है और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। मसूरी में पेयजल संकट को लेकर लंडौर क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने जल संस्थान विभाग के लाइनमैन को बंधक बना लिया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पंपिंग योजना को लेकर आए थे। उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। अधिकारी सरकार की योजना को फलीता लगाते हुए बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट्स को पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कुमार लंडौर क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लंडौर के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी के लोगों ने कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याओं को गढ़वाल कमिश्नर के सामने रखा। ज्यादातर लोगों ने जल जीवन मिशन के कामों में देरी और लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कमिश्नर से शिकायत की है कि गांवों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। जनता दरबार में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गई थी। 3 की मौके पर ही निवारण कर लिया गया था। विनय शंकर पांडे ने अफसरों से कड़े लहजे में कहा कि जनता की सभी शिकायतों का हफ्ते भर में समाधान हो जाना चाहिए। गढ़वाल कमिश्नर के जनता दरबार लगाने की सूचना लोगों को देर से मिली। इसकी वजह से दूर दराज के कई लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ नहीं पहुँच पाए। आज जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे, आप भी कह सकते हैं, फोरम हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना क्या स्थिति है और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं और उनमें से करीब 7 का हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसके लिए हमने डीएम से ही कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा जरूर कर दें। अल्मोड़ा के गोलना कराड़िया इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला। यहाँ वन विभाग की नर्सरी से लगे जंगल में धधकती हुई आग ऊपर रिहायशी मकान तक पहुँच गई। पास में ही बाल शिशु गृह भवन है जो आग की चपेट में आते आते बच गया। बाल शिशु गृह भवन के पास वार्डन निवास तक आग पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वक्त रहते पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। अगर फायर ब्रिगेड के आने में देरी होती तो बड़ा हादसा हो जाता। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पहाड़ पर मानसून सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए चारधाम यात्रा के मार्ग ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और कुंड, उखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर हाईवे पर रोक लगा दी है। यात्री अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे पर इन रूट पर यात्रा नहीं कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग एसपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों को और सक्रिय होने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर रंतोली में टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें चालक सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी। आगे बारिश के मौसम को देखते हुए तीनों हाईवे पर यात्री और पर्यटक वाहनों की रात्रि संचालन पर रोक लगा दी गई है। देखिए, यात्रा भी बढ़ रही है और आप जैसे आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी हमारी बढ़ रही है। तो चूँकि ये पहले से हमारा ये पर्वतीय राज्यों में पर्वतीय जो हमारी सड़कें हैं इसमें रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह तक का जो है 5 बजे तक का हमारा जो यात्री वाहन था इसके लिए पहले से प्रचलित था। चूँकि यात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जोर नहीं दिया, लेकिन जो लगातार ये दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं उसके लिए हम जो है ये जनपद विभाग में हमने स्पष्ट कर दिया है कि रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह तक जो है
वाहन नहीं चलेंगे, यात्री वाहन नहीं चलेंगे। जो हैवी लोडेड वाहन है, जो माल वाहक वाहन है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके लिए राहत किया है। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बरसे बादल। दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली और जोरदार बारिश हुई। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा बन गया। बारिश की वजह से तापमान तेजी से गिरा है और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अब लू जैसे हालात नहीं है। अगले 2 दिन बहुत हल्की बारिश होगी और इसके बाद पूरे राज्य में मध्यम से लेकर तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश में शुक्रवार शाम तेज आंधी तूफान में चलती कार पर गिरा एक विशालकाय पेड़, बाल बाल बची 3 लोगों की जान। घटना देहरादून रोड पर 7 मोड़ के पास की है। एक पेड़ अचानक चलती कार पर गिर गया, कार तबाह हो गई, लेकिन कार में सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। तीनों को बस मामूली खरोंचे आई है। पेड़ गिरने से देहरादून रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से काटकर साइड किया, जिसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हुआ। लेकिन पेड़ गिरने से कई घंटे इस रोड पर जाम की वजह से लोग परेशान होते रहे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। दिल्ली, यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड तक छात्रों के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगह कांग्रेसियों ने बीजेपी दफ्तरों पर भी घेराव किया। हरिद्वार में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। देवपुरा चौक पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नीट और नैट के पेपर लीक होने से देश भर में करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। केंद्र सरकार को विपक्ष पेपर लीक सरकार बताकर हमले बोल रहा है। उत्तराखंड में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य परिवहन निगम को 5 नई वॉल्वो बसें मिल गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जल्दी 7 और वॉल्वो भी 15 दिनों के भीतर मिल जाएंगी। नई वॉल्वो बसें आने के बाद अनुबंध वाली पुरानी वॉल्वो बसों को बदला जाएगा। कई सुविधाओं से लैस नई वॉल्वो बसों से पहाड़ में सफर आसान और आनंददायक हो जाएगा। परिवहन निगम ने यह भी बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को आसान बनाने के लिए 130 पहाड़ी बसों के ऑर्डर दिए गए हैं। 15 जुलाई से पहले ये बसें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।